शिवाय। हम आज थोड़ी सी जीवन को लेकर चर्चा करते हैं कि क्या केवल सांस का चलना या केवल रोजमर्रा के कामकाज कर लेना, क्या जीवन केवल इतना ही है? याद रखिए, ऋषि मुनियों ने कहा कि इस माया में ऐसे मत फंस जाना कि तुम माया के रहस्य को और माया के सार को जान ही ना पाओ। आखिर इस माया में असत्य क्या है, गलती है कहाँ, और क्या गलत है यहाँ और क्या ठीक है यहाँ, यह हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि जीवन केवल सांस लेना नहीं है, क्योंकि जिंदगी केवल कहीं बैठ करके धन कमाना नहीं है। जीवन के सही मायने क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि धन होना, गाड़ियाँ होना, शहर में एक बड़ी सी इमारत में आपका ऊंचा आलीशान फ्लैट होना, या पूरी बिल्डिंग आपकी होना, या एक बंगला आपका हो जाना, ये तो जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन इसे नहीं कहा जाता। तो आखिर क्या है जीवन, कैसे समझोगे आप इस जीवन को, और क्या है माया? आपने कभी सोचा कि अधिकांश लोग इस सदी में, जहाँ हम विज्ञान से भरपूर जीवन जी रहे हैं, जहाँ हम सुरक्षित हैं, जहाँ सरकारों का शासन भी चल रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन कम से कम आपको सुरक्षित बना कर रखा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वहीं जहाँ आपको सभी सुख सुविधाएं मिल गई हैं, वहीं बहुत कुछ आपके जीवन में बदल गया है। वो पहले भी वैसा था, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा हो गया है, जिसे छद्म प्रपंच कहते हैं, जिसको माया जाल कहते हैं। हम सांस लेते रहें, ये ज़रूरी है, इसलिए प्राणायाम करें, लंबी सांस कीजिए, क्योंकि ये जीवनी ऊर्जा देगा। लेकिन केवल सांस लेते रहने से ही हम उसे जीवन नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिए, हर रोज़ सुबह आप उठते हो, नहाते धोते हो, तैयार होते हो, हर रोज़ आपका एक सेट जॉब होता है, एक काम होता है, आप उस काम पे निकल जाते हो, दिन भर उस काम को उसी तरीके से करते हो, शाम को वापस आ जाते हो। घर आने के बाद फिर आपकी वही इच्छाएं, वही गाड़ी आपको चाहिए, वही बंगला, वही घर के अंदर सामान, वही सेल फोन, वही अच्छे अच्छे कपड़े, वही अच्छी पार्टीज़ में जाना, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, टीवी देख लेना, अच्छे समाचार चैनल जो ज़्यादा चिल्लाने वाले हों, लड़ाने वाले हों, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी भर सकें, आपको नेगेटिव खबरें दिखा सकें, इस तरह के टेलीविज़न प्रोग्राम्स जिसमें षड्यंत्र हो, गाली गलौच हो, मारपीट हो, एक दूसरे का अपमान हो, इस तरह के कार्यक्रमों को आप खूब पसंद करते हैं। तो आप एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। आप दरअसल एक ऐसे कैदी हैं जो अपने ही घर में पैदा हुए हैं और अपने ही घर में कैद होकर रह गए। आपको मालूम है कि जब से आप छोटे हो तब से आपको कैदी बनाया जा रहा है। पहले तो हम एजुकेशन लेने में जुट जाते हैं, कितना समय हमारा गुजर जाता है स्कूल एजुकेशन में। हम एजुकेशन लेते रहते हैं, और एजुकेशन का एक सेट गोल, एक टारगेट सेट कर दिया जाता है कि हमें ये बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कुछ बनना है। क्यों? धन के लिए भाई। और जीवन में वास्तव में धन क्या है, इसकी तो परिभाषा ही बहुत अलग है। खैर, फिर भी वो धन आपकी ज़रूरतें पूरी करता है और आप उसके चक्र में घूमते रहते हो। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल लेते हो प्रेम करने के लिए। कभी कोई प्रेमिका मिल गई, आधुनिक समाज में गर्लफ्रेंड हो, आपके पास 8-10 गर्लफ्रेंड्स होंगी, उसमें से कोई अच्छी आपको लगती हो तो आपकी प्रेमिका हो जाएगी, और प्रेमिका से आप विवाह करके अपनी गृहस्थी में फिर खो जाओगे। फिर बच्चे, फिर उनका पालन पोषण, जीवन इसी तरह निकलता जाएगा। फिर वृद्धावस्था, फिर क्या? फिर तो सबको पता है, फिर एक ही चीज़ होती है जिसे कहते हैं मृत्यु। तो ये जीवन दर्शन है। तो क्या जीवन केवल ये? जीवन है चीज़ों को अनुभव करना, जीवन है अनुभूति, जीवन है केवल जीवन। ये बड़ा जटिल है, मैं कह रहा हूँ जीवन है केवल जीवन, लेकिन जीवन जीवन जैसा कैसे है? जो धड़कनें धड़क रही हैं, उनकी धड़कने का एक कारण है। केवल वो खून को मस्तिष्क तक पहुंचाए, हृदय तक पहुंचाए, ये उनका मूल कार्य होने के साथ साथ पूर्ण कार्य नहीं है। वो धड़कनें इसलिए धड़कती हैं ताकि वो रक्त जो है हृदय और मस्तिष्क को पहुंचे और संपूर्ण शरीर को पहुंचे, क्योंकि वो धड़कनें इस शरीर से कुछ करवाना चाहती हैं। क्या करवाना चाहती है शरीर से? क्या करवाना चाहती है मस्तिष्क से? क्या करवाना चाहती है इन आंखों से? वो धड़कनें कुछ चाहती हैं हमसे।
हम सांस लेते हैं, हर क्षण हर पल ये सांसें तो चल रही हैं ना। हर समय मैंने अभी सांस ली फिर छोड़ दी, फिर सांस ली फिर छोड़ दी स्वतः। लेकिन ये सांसें क्यों बह रही हैं? कुछ तो इसका कारण है ना। केवल इसलिए नहीं कि फेफड़ों और रक्त तक खून में केवल ऑक्सीजन पहुंच जाए, प्राणवायु के लिए ही नहीं, क्योंकि प्राणवायु उसका मूल कार्य है, लेकिन उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है अनुभूति। आंखों से मैं देख सकूं, त्वचा से मैं अनुभव कर सकूं, जिह्वा से मैं कुछ स्वाद चख सकूं, पंच कर्मेंद्रियों से मैं अनुभूति ले सकूं, और अनुभूतियों से ही मेरा अस्तित्व बनता है। क्योंकि जब वो अस्तित्व मैं जो हूँ बाहर से इन सब ज्ञान को अपने भीतर ले जाऊं, तो वो मेरे भीतर मेरा विकास, मेरा निर्माण करने लग जाता है। तो जीवन है अपना निर्माण करना, और जीवन का निर्माण कृत्रिम वातावरण में ना हो, इसलिए कृत्रिमता से बचने को कहा गया। और जो भी चीज़ यहाँ कृत्रिम है, जो भी चीज़ यहाँ नकली है, वो माया जाल है, वो माया है। इसीलिए उस असत्य से उस पार जाना है हमें, माया से उस पार। लेकिन हम तो खुद माया में डाले हुए हैं। जैसे कि आज हमारी परस्पर दूरियां बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आज हम स्क्रीन में नजदीक आ गए। आज ये स्क्रीन बन गई ना। जब से ये स्क्रीन हमारे सामने आई है हमारे जीवन में, टीवी के रूप में, सेल फोन के रूप में, टैब या मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य माध्यम के रूप में, आप तो टीवी स्क्रीन तक हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन देखते हो, तो असली जीवन की निकटता हमने खो दी। आज मेरे पास बैठे हुए मेरे भैरव भैरवी भी मुझको सामने देखना पसंद नहीं करते। मेरे साथ बैठे होते हैं, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मुझसे ज़्यादा समय अपनी फ़ोन, अपनी स्क्रीन पर बिताते हैं। उनको स्क्रीन से प्यार है। वो मुझे आमने सामने सुनने को राज़ी नहीं होते, इसलिए जब मैं स्क्रीन पे कुछ कहता हूँ उसे बड़े गौर से सुनते हैं। है ना विचित्र? तो हमने अपने आप को खुद इस कृत्रिमता में ढाल दिया है। जीवन का उद्देश्य है वास्तव में अनुभव करना। इसलिए मेरे हर अपने अधिकांश, जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ, अपने अधिकांश इस क्रम के दौरान ये बताया है कि घास को छूना, पेड़ के निकट रहना, उसको अनुभव करना, धूप में रहना, हवाओं के बीच में रहना, आसमान को निहारना, प्रकृति के मध्य में रहना, जैसे कांटे हैं, छोटे छोटे कांटे को अनुभव करना कि ये कैसे चुभता है, इसका मुख कितना तीखा है, ये पत्ते कैसे हैं, ये छोटी छोटी बातें होंगी। लेकिन जीवन इन सब अनुभवों के लिए बना है। इसलिए आपको सीमाओं को तोड़ना होता है। आपके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसलिए पहाड़ों की ऊंची से ऊंची चोटियां बनाई है परमात्मा ने। एक पहाड़ नहीं बनाया है, दुनिया को भर दिया है पहाड़ियों से कि जाओ तुम किस शिखर पर जा सकते हो, जाओ तुम कितने शिखरों को छू सकते हो। इसीलिए जिनके अंदर जीवन जीने का हौसला है, वो पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं, हिमालय के शिखरों पर निवास करते हैं। समंदर में इतनी लहरें बना दी गई कि तुम कितनी लहरों से टकरा सकते हो, जाकर उन लहरों से टकराओ, तैरो जाकर समंदर में, लांघो समंदर की दूरियों को, देखो कि समंदर कितना विशाल है। जीवन ऐसे स्वरों में साध दिया गया कि 7 स्वर दिए गए और कहा कि इन 7 स्वरों में संपूर्ण संसार है। अब इन 7 स्वरों के भीतर अपनी कारीगरी करके दिखाओ। और संगीत ऐसे फैलता चला जाता है कि आदि और अंत मिलेगा नहीं। वैसे ही धर्म है, वैसे ही विज्ञान है, वैसे ही ज्ञान है, वैसे ही आपका कार्य है। लेकिन जीवन है केवल अनुभव के लिए, और वो अनुभव अगर सत्य प्रधान होने लग जाए, अगर उसमें सत्यता आने लगे, आपके अनुभव अपने हों। जैसे कि प्राचीन काल में पुस्तकों को अलग अलग वर्गीकरण में बांटा गया है। कुछ पुस्तकों को ग्रंथ कहा जाता है, और कुछ को केवल पुस्तकें, और कुछ को अभिशप्त ग्रंथ भी कहा जाता है, नकारात्मक ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों? जो आपकी मति को उल्टा दर्शन दे, उल्टी फिलॉसफी दे, उल्टे तरीके से आपको समझाए, वो अभिशप्त ग्रंथ है। और वो ग्रंथ जो आपको जीवन के प्रति सकारात्मकता से ज्ञान दे, उनको पुस्तकें कहा जाता है। जो आपको शिक्षा दे, ज्ञान दे, कुछ भी समझाए। लेकिन ग्रंथ उसे कहा जाता है जो आपको सत्यता के लिए प्रेरित करे। जैसे कि गीता को पुस्तक नहीं कहा जा सकता, गीता को ग्रंथ कहा जा सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि गीता में जो कहा गया है उसे पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पुस्तक नहीं है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ।
एक स्कूल की पुस्तक है जो आजकल हम पढ़ते हैं, उसको अगर हमने पढ़ लिया तो हमें परीक्षा देनी है, उसमें अच्छे अंक हमें मिलेंगे तो हमें नौकरी लग जाएगी वगैरह वगैरह। तो उसका उद्देश्य प्रमुख है परीक्षा में अंक लेना। और ठीक उसी तरह गीता में भी भगवान अर्जुन को कुछ कहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए भी उपयोगी है, क्योंकि जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया उसे मुझे अपने जीवन में उतार कर देखना है। मैंने उसे उतारा और मेरा जीवन बदल गया। इसलिए वो ग्रंथ हो जाता है जो आपके जीवन को त्वरित रूप से चेतना दे, आपको गतिशीलता दे, आपको सत्य का बोध कराए। इसलिए सत्य के लिए आपको अनुभूति में उतरना पड़ेगा। तो जीवन क्या है? जीवन अनुभव है। अब देखिए, भगवान ने कहा किसी को कि तुम युद्ध करो, उसने युद्ध किया, तो उसने जो उस दौरान अनुभव प्राप्त किया वो एक ग्रंथ हो गया। किसी को भगवान ने कहा या भगवान के अवतारों ने कहा कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के सत्य की तलाश में निकल जाओ, वो उस पथ पर निकल गए, उनके लिए वो जीवन का अनुभव हो गया। हर एक व्यक्ति का अनुभव अलग है। बुद्ध का अनुभव अलग, महावीर का अनुभव अलग, ईसा मसीह का अनुभव अलग, भगवान कृष्ण का अनुभव अलग है और अर्जुन का अनुभव अलग, मेरा अलग और आपका अलग। लेकिन जब तक आप इन जीवन के सत्यमय अनुभवों को वास्तविक धरातल पर, स्क्रीन पर नहीं, अपने वास्तविक इंद्रिय माध्यमों से ग्रहण ना करो, तब तक जीवन जीवन जैसा नहीं है। इसीलिए आपको ये प्रकृति दी गई, देखिए ना, ये घास सूखा हुआ, ये वृक्ष और इसके पत्ते हरे, और यहाँ मेरे पीछे कुछ पत्ते जो पीले पड़ रहे हैं इस वृक्ष पे भी, यानी पतझड़ आने वाला है, पतझड़ आ रहा है और मैं इस ऋतु को अनुभव कर पा रहा हूँ, मैं इस ऋतु का आनंद ले पा रहा हूँ, मैं इस ऋतु को देख पा रहा हूँ। इस वृक्ष को देखिए, छुआ तो बंद हो गया, पूरा का पूरा छुई मुई जैसा, छोड़ दूंगा कुछ देर के बाद ये खिल उठेगा, अभी छू दिया तो बंद हो जाएगा। जीवन इतना रहस्यमय है, घास कितनी प्रजातियां, जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की कितनी प्रजातियां क्यों दी है? आपको अनुभव करने के लिए। इतनी बड़ी पृथ्वी की रचना इसीलिए की गई है ताकि आप इसका अनुभव कर सकें, और ये अनुभव प्रत्यक्षतः आपके द्वारा होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप केवल अपने उस जीवन में खोए हुए हो जिसको आप जीवन मान बैठे हो, सुबह उठ गए, नहाए धोए, अपनी जॉब पर चले गए, अपना छोटा सा जो जेल रूपी घर आपने बनाया है जिसमें नकली टीवी, जिसमें एक टेलीविज़न स्क्रीन है जिसको मैं नकली टीवी कहता हूँ, क्योंकि वो आपके जैसे ही कुछ लोग चलाते हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ वो ही जानते हैं, उनकी सिवा तो सत्य कुछ ब्रह्मांड में है ही नहीं। जो खबर, जो समाचार हमने दिखा दी, जो समाचार पत्र में मैंने, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, मैंने छाप दिया है, तो मैं तो भगवान हुआ ना फिर। तो ये अहंकार जिन लोगों में पलता है, ऐसे लोगों से घिरे हुए स्क्रीन को आप देखते रहते हो, उसे सत्य मानते हो। वो कला है, उसमें अभिनय है, उसमें कुछ नाटक आते हैं, उसमें कुछ अलग अलग कार्यक्रम आते हैं, उसको कला की दृष्टि से देखना उत्तम है, लेकिन आप उसके गुलाम बन गए। तो जीवन आप अपने नज़रिए से नहीं देख पा रहे हो, जीवन की तलाश जैसे करनी चाहिए वैसे आप कर नहीं पा रहे हो, जीवन को जैसे अनुभव करना चाहिए उस तरह से आप अनुभव कर नहीं पा रहे हो। इसलिए कुल मिलाकर जब जीवन का अंत हो जाएगा तो आप उसी जेल में एक कोल्हू की बैल की तरह घूमने वाले और उसके अभ्यस्त हो गए हुए मनुष्य बन जाओगे। इसीलिए आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मुक्त व्यक्ति नहीं हो, आप अनुभव करने के लिए राजी ही नहीं हो। आपने ये अनुभव नहीं किया कि बर्फ कितनी ठंडी हो सकती है, कितनी ठंडी कि आपके प्राण ले ले। आपने गर्मी को शीश तक अनुभव नहीं किया कि वो आपके प्राण ले ले। समंदर की लहरों को नहीं देखा, सूखे रेगिस्तान को कहाँ देखा, अभी जी भर जीवन को देखा ही कहाँ है। अभी तो परिधियों में जी रहे हो तुम, और उन परिधियों में भी अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए तुम थकते नहीं हो। दिखाते हो कि यदि मैं पत्रकार हूँ तो तुम्हारे खिलाफ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अक्सर जिन लोगों के मित्र पत्रकार होंगे या जिन लोगों के मित्र बुद्धिजीवी होंगे, आप उनको अगर सोशल मीडिया पर भी जुड़े हो तो आप परेशान हो जाओगे। हर रोज़ किसी न किसी विषय पर वो कहते चले जाएंगे, वो चुप नहीं रह सकते, क्योंकि अगर चुप रह गए तो उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। इसलिए वो धर्म वालों को धर्म के ठेकेदार कहेंगे, पर मीडिया का ठेकेदार कौन है भाई? पत्रकारिता का ठेकेदार कौन है? इसलिए वो विज्ञान वालों को विज्ञान का ठेकेदार कहेंगे, समाज सेवियों को समाज सेवा का ठेकेदार कहेंगे।
दूसरों को ठेकेदार कहेंगे, लेकिन खुद किस चीज़ की ठेकेदारी कर रहे हैं? समझ में आया? तो इस तरह से जीवन का प्रपंच चलता रहता है। आपके दोस्त आपको कहेंगे, देख ये क्या बन गया, मेरे सामने तो ये ऐसा था, अभी ऐसा कैसे बन गया? क्योंकि आपका मित्र भी नहीं जानता कि भीतर से आपके भीतर क्या परिवर्तन आया है। उसने आपको 15 साल पहले देखा था, उसे लगता है कि 15 साल पहले जैसे आप थे 15 साल बाद भी आप वही रहे होंगे। अरे यहाँ तो कुछ सेकंड्स में संसार बदल जाता है और 10-15 साल में तो आपका अस्तित्व बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए अनुभूति की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन परिपाटियों को तोड़ो ना, छोड़ो इनको। नकारात्मक लोगों को अपने आप से दूर करो, ज्यादा बोलने वाले लोगों को भी दूर करो। यदि आपको ये लगता है कि मैं भी आपके जीवन में परेशानी हूं तो दूर कर दो मुझे, और लेकिन बाहर निकल जाओ ऐसे खुले में जहां तुम अनुभव कर सको जीवन के संघर्ष को। अगर दुख भी मिलता है तो स्वीकार करो, सुख भी मिलता है तो स्वीकार करो, लेकिन अनुभव करो भाई। क्योंकि सांस लेना जीवन नहीं है, दिल का धड़कना जीवन नहीं है। जीवन है काला और सफेद पक्ष, शतरंज के पयादों की तरह। वहाँ आपने देखा है ना, एक डब्बा, एक बॉक्स काला है, एक सफ़ेद है। जब उसमें आप चाल चलते हो तो कभी सफ़ेद पर रहते हो, कभी काले पर। हमारे जीवन में कभी सुख है, कभी दुख, कभी पीड़ा है, कभी उन्मुक्तता। इन सब को अनुभव करो, लेकिन अनुभव करने के लिए राजी हो जाओ। अनुभूति करते हुए आगे बढ़ो। यही अनुभव तो आपका जीवन है। और यदि अनुभव नहीं कर पा रहे हो, उसी जेल के चक्रव्यूह में हो, तो आप एक छोटी माया, यहाँ तो माया के कई सर्कल हैं, कई वृत्त। छोटी माया, उसके बाद एक और माया, उसके बाद एक और माया, एक और माया। अध्यात्म की भी माया, दुनिया की भी माया, ज्ञान की भी माया, वाणी की भी माया, संतों महात्माओं की भी माया। सब ठग हैं, सबकी माया ठगनी ही तो है ये माया। इसलिए आपको इस सत्य को जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये ठगनी माया है क्या, किस तरह से आप अपने आप को खुद ब खुद ठगे जा रहे हो, तभी जीवन को समझ पाओगे। इसलिए जीवन को समझना, धड़कनों से, सांसों से उस पार, जहाँ मेडिकल साइंस ना कहे आपको कि आप जिंदा हैं, अभी मरे नहीं, जहाँ आप खुद को खुद कह सको, हाँ सचमुच मैं जिंदा हूँ, यही जीवन है। इसलिए शत्रु हो आपके लाखों करोड़ों, आलोचक हो आपके लाखों करोड़ों, डरो मत, क्योंकि आप जिंदा हो। अगर आप जीवन में पर्वतों के शिखरों पर चढ़ जाते हो, दुनिया नीचे रह जाती है, चढ़ो ना, क्योंकि आप जिंदा हो। आप ग्लाइडर लेकर ऊंचे आकाश में उड़ना चाहते हो, उड़ो ना, क्योंकि आप जिंदा हो। कुछ भी करो, लेकिन जिंदा रहो, जिंदगी को अनुभव करो। अभी इतना ही, फिर लौटूंगा। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।